नमस्कार, अहाँ देख रहे टीम न्यूज और हम छी शक्ति ठाकुर। बता दी जखन हम जत देख रहे छी पीछा में स्मार्ट बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड पर अहाँ देख रहे स्टडी सर्कल छी। स्टडी सर्कल अहाँ के बता दी एक गाँव जे गाँव में अहाँ के कुछ दिन पहले शिक्षा के महत्व बहुत कम चलिए, मतलब बता दी जाए शिक्षा लेना और देना बहुत ही कठिन चलिए। लेकिन एक टोला चौक पर जो अहाँ के मधुबनी और पंडौल के ठीक बीच में मधुबनी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नियर बाय एक चौक है। चौक पर एक बहुत सुंदर जगह अहाँ देख रहे छी स्टडी सर्कल कैटोला चौक मधुबनी। अखन एक चला रहा है रामकरण जी। रामकरण जी सबसे पहले आपके स्वागत है जहाँ कैटोला चौक पर के स्मार्ट क्लास दिल्ली और स्मार्ट क्लास में आए हमको मौका मिलल जहाँ के डिजिटल बोर्ड पर आके वीडियो बन रहा है। सबसे पहले सखी जी अहूँ बहुत बहुत स्वागत है अपना सेंटर पे जहाँ आलो अपन बहुमूल्य समय दिलों। देखिए छे कि अब समय डिजिटल हो गए हैं जी, अब समय के साथ बदलाव पड़ी है। अब जो व्हाइट बोर्ड पर ही रहोगे एक बहुत सारा एहन चीज से एहन नॉलेज है कि व्हाइट बोर्ड के माध्यम से दे नहीं पावे बच्चा के और बच्चा के समझाओ के लिए ताकि बच्चा आसानी से कोई चीज समझ जाए और अना समझे कि एक बार देखे और एक बार समझे तो हमेशा के लिए याद हो जाए। एहि द्वारे हम ई छोटा सा प्रयास के लिए बच्चा सब के लिए ताकि आगे चलकर तो बच्चा भी कमजोर रहे छे हो सके छे बच्चा के सही गाइडलाइंस नहीं मिले छे, सही सुविधा नहीं मिले छे, जेके कारण बच्चा सब के ढेर सारा समस्या हो छे और आगे चलकर कमजोर हो जाए छे। बुझलिए तो छोटा सा प्रयास छे। रामकरण जी का चीज नीक लागल जहाँ कहले जे बच्चा के ओ चीज व्हाइट बोर्ड पर जे चीज देबाक चाहिए से चीज हम नहीं दे पाबे छे। सही बात है, हम मान लिया बायोलॉजी पढ़वे छे या फिजिक्स पढ़वे छे जहाँ ग्रेविटी के बात आवे छे तो हम सिर्फ बोर्ड पर अहाँ के स्ट्रक्चर बना के बता सके छे ग्रेविटी एना लगले इलेक्ट्रिक फील्ड ई भेले। बायोलॉजी में पढ़े छे तो ई बता सके छे जे पुष्प के जे छे से नर भाग भेले यति भेले ओ फिगर बना के। लेकिन अगर स्मार्ट डिजिटल बोर्ड छे तो क्या गूगल से कनेक्ट बहुत बढ़िया से ओकरा हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर सके छे फिगर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। नीक लागल और एक अहाँ के ये इच्छा अते कम उम्र में केना भेले जे शिक्षा के प्रसार हेबाक चाहिए और ट्यूशन से जुड़ के एक डिजिटल बोर्ड पर आवे बच्चा के पढ़ेबे। अगर पीछे रीजन बहुत है, हम सब बहुत गरीबी देखनी चाहिए बचपन से पढ़ तो हम प्राइवेट स्कूल में, लेकिन वास्तव में गरीबी तो हम सब देखनी चाहिए और बहुत सारा है कि ना बहुत सारा मोटिवेशनो नहीं मिल रहा हमरा सब गोटा के कोई कहे वाला नहीं चले कि वो एई तरह से पढ़ाई कर या एई तरह के सुविधा दे वाला कोई नहीं चले तो जेके कारण कहीं कहीं हम और पीछे रह गए। ये समय चल रहा है एई युग में देखल जाए तो अपना सब बिहार के रहे वाला छे एक पिछड़ा राज्य से बीमारू राज्य है और वो में अपना सब मधुबनी जिला में रही छे जे भी कुछ तरक्की होय छे ना उससे पहले हमरा से आगे जे जिला छे मान लिया दरभंगा छे, पटना छे, इस समय ज्यादा डेवलप होय छे, चंपारण छे, ये सब ज्यादा डेवलप होय छे। लेकिन अपन मधुबनी जिला में ओते डेवलप नहीं भ पावे छे। ए बारे कोई भी चीज आवे छे नया चीज आवे छे तो बहुत लेट से आवे छे और जे अपना और के लिए नया रहे छे ना बाकी लेल सब पुराना रहे छे। ए बारे कहीं ना कहीं अपना सब पीछे रह जाय छे जी। तो ई चीज के फेस आज कल के बच्चा नहीं कर पावे, अगले वाला जनरेशन नहीं कर पावे। ए बारे हम एक चीज के दूर करे के लेल ई सुविधा लो लियन ताकि बच्चा सब आसानी से पढ़े, आसानी से समझे और मन लगा के पढ़े और आगे चल करके बहुत कम उम्र में सफल हो जाए क्योंकि आज के डेट में कम उम्र में सफल होना बहुत जरूरी है। अच्छा रामकरण जी यहाँ क्लास ल रहल छे केना क्लास तक जी अपना सब अपना लम पहले सुविधा चले कि 8वां से 10वां तक के सुविधा चले, लेकिन अभी जो बच्चा 10वां में होय छे ओकरा अगर ले छे क्लास ओकरा सही से अलजेब्रा के जोड़ नहीं होय छे, घटाव गुणा भाग में दिक्कत छे, माइनस प्लस में दिक्कत छे तो ई चीज के कमी छे कता। ई कमी छे यहाँ के लोअर क्लास में जे बच्चा 5वां में रहे छे, 6वां में रहे छे, 7वां में रहे छे तो ओकरा देखे छे कि उ गांव घर में पढ़े छे छोट नहीं गांव घर में पढ़लक कोई ट्यूशन लड़का सब पढ़ेलक उ की केलक त 10 गो बच्चा के एक साथ रख लेलक ओमे 5वां के रखलक, 6ठो के रखलक, 7वां के रखलक जेके कारण ओकरा प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाबे छे। अगर मान ले 5वां के नॉलेज देखे तो 5वां के नॉलेज नहीं दे पाबे छे, उ जो रहता पूरा नॉर्मल सिखेलक और वह बच्चा अवैत 10वां में बहुत कमजोर हो जाय छे जेके कारण के ओकरा समझे में बहुत दिक्कत होय छे। एहि सब के लके हम आता बैच स्टार्ट केलियन 5वां से लके और 5वां का तो प्रॉपर बैच चले छे, टीचर सो छे, साथ में हमारे रोहित जी छथिन वो छथिन टीचिंग के उनको रख लिया ना और उ की करे छथिन तो 5वां के प्रॉपर बैच चले छे और 5वां के पूरा नॉलेज ओकरा दे देते ताकि उ 5वां से जब 6ठा में जाए तो ई नहीं होय कि 5वां के चीज वो नहीं पढ़ लगे। फिर 6ठा के प्रॉपर बैच चले छे, 7वां के चले छे, 8वां के चले छे, 9वां के चले छे और 10वां के चले छे। 10वां में जे छे कि तो बहुत सारा टीचर के 10वां के बैच चले छे लेकिन वास्तव में सब सब्जेक्ट नहीं पढ़े छे और आज कल के डेट में सब टीचर मैथ पढ़ा दे छे, साइंसो पढ़ा दे छे, लेकिन दिक्कत करे छे कता तो सोशल साइंस में कोई भी टीचर सोशल साइंस से बहुत पीछे भगत रहे छे किया क्योंकि सिलेबस ज्यादा छे, 5 गो विषय छे में अब वो 5 विषय का पढ़वा चाहे नहीं छे, समय कम दे छे लेकिन अपना लम एहन नहीं छे, सभी विषय पढ़ायल जाय छे चाहे हिंदी होय, मैथिली होय, फिर इंग्लिश होय, सोशल साइंस होय, साइंस होय, मैथ होय और कम से कम 10वां के सिर्फ बैच 4 घंटा के क्लास चले छे। सिर्फ 10वां के एक दिन में 4 गो विषय पढ़ायल जाय छे, मैथ पढ़ायल जाय छे, साइंस, सोशल साइंस में 2 विषय एक दिन में पढ़ायल जाय छे, चाहे हो सके हिस्ट्री हो सके छे, ज्योग्राफी हो सके छे एक दिन में, यानी 2 गो विषय पढ़ायल जाय छे ताकि कम समय में सिलेबस पूरा करवाए अब बच्चा के पूरा प्रॉपर 10वां का नॉलेज देल जाए। इसी तरह से पढ़ाई के बाद 12वीं के आर्ट्स के बाद सो चले छे अपना लोग 12वीं के आर्ट्स में भी सब विषय जना मान लिया ज्योग्राफी छे, पॉलिटिकल साइंस छे, हिस्ट्री छे, एक बाद इकोनॉमिक्स छे, साइकोलॉजी छे, इस सब की व्यवस्था अपना लोग कल गेल और बहुत बढ़िया से
ई फरवरी से जनवरी से जे छै अहाँ के 3 जनवरी से स्टार्ट भेलै हन। अच्छा रामकरण जी एक चीज और पूछे चाहब जे बिहार बोर्ड में खास करके जे 10वीं के छात्र रहे छथिन तो 10वीं के छात्र में दूटा ऑप्शन आवे छै, लैंग्वेज में ऑप्शन आवे छै जे संस्कृत राखब कि मैथिली राखब। जे संस्कृत राखे छथिन हुनका लेल शायद हिंदी जे कंपलसरी चलै छै से रहै छै, और जे मैथिली राखे छथिन हुनका नन हिंदी में या 8वीं के हिंदी रहे छै जी। हम अहाँ से जानना चाहब जे अगर अहाँ बच्चा के की सजेस्ट करै छै, संस्कृत रखे के लेल या फिर मैथिली रखे के लेल? ई बच्चा के ऊपर डिपेंड करे छै जे रखे, लेकिन हम ज्यादातर सजेस्ट करै छी कि अहाँ मैथिली रखो। ऐसे की होतै ना अपन मिथिलांचल के भाषा सो उन्नति करे और वो प्रोग्रेस करे। एकटा चीज रामकरण जी बीच में रोका चाहब जे नीक लागल अहाँ कहलिए चलो मैथिली राखू, संस्कृत रखना ई कोनो टॉपिक नहीं छै, हम पर किछ विशेष बात इधर केलौ जे अगर मान लियो बच्चा संस्कृत राखे छथिन तो उनका संस्कृतो के ज्ञान देबाक छै, तो एके लेल अहाँ के प्रॉपर टीचर राखऽ पड़त, कियाकि एकटा टीचर सब सब्जेक्ट नहीं भ पड़ै छै, नहीं भ सकै छथिन। दोसर बात जे अगर मैथिली राखे छथिन तो हुनका हम अपना तरफ से अहाँ के खास करके आग्रह करब जे बच्चा मैथिली राखे छै वो नीक बात छै, मैथिली बहुत बढ़िया बात छै जे खास करके अपन क्षेत्रीय भाषा के ज्यादा पकड़ आवे छै, अपन क्षेत्रीय जे मिथिला के जे छै पुराना इतिहास छै ओहो के जानकारी में मिले छै, मिथिला से जुड़ल जते कवि कवित्री छथिन हुनकर सबके गीत कविता स्टोरी जब भी छै ओहि के पढ़े के अवसर मिले छै। लेकिन संगे संग कहब जे मिथिलाक्षर के सेहो एहि पर काज हेबाक चाहिए। जी एकदम होबेटा करै छै, एकदम शुरू छै के लेल ओइ के दिक्कत नहीं छै। एहि दुआरे ना कहलो ने अब ई त नहीं छै कि अपना यहाँ देखो बहुत सारे टीचर इहो करै छथिन कि 10वां जना तना पढ़ेलकिन मैथ के पूरा मैथ सब पढ़ा दै छै, साइंसो नहीं पढ़बै छै सबटा, कुछ विषय पढ़ेलक कुछ चैप्टर पढ़ेलक, बाद में की केलक तो ओकरा से गेस पेपर खरीदवा देलक मार्केट से, एते मोट के गेस पेपर रहल, बच्चा के कहलक रट याद कर, बच्चा ओकरे रटलक, जेके कारण बच्चा त नीक नंबर मैट्रिक में ल आबै छै लेकिन प्रॉपर ज्ञान नहीं होय छै, कियाकि गेस क्वेश्चन रहै छै ओमे पता चलै छै जे यह क्वेश्चन रहत, वास्तविकता यह छै जहाँ के कतौ न कतौ क्वेश्चन टकराइए जाइ छै, संख्या सेट में से जे छै से क्वेश्चन आके 2 4 5 टा निश्चित रूप से टकराइए जाइ छै, बच्चा नीक नंबर लाबै छै, लेकिन नीक नंबर लेला से नहीं होय छै। मान लिया आज के डेट में बहुत एहन आदमी है जे बढ़िया बढ़िया डिग्री लेने छथिन, मैट्रिक में बढ़िया डिग्री से पास छथिन, इंटर में छै, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं होला के कारण ओकरा जॉब नहीं भ रहल छै, जेकर कारण बन जाइ छै जे आगे वाला समय में अखन जे जनरल कंपटीशन के दुनिया चल रहल छै, कंपटीशन दुनिया में गेस क्वेश्चन के पढ़ला से ओकर जे छै मूल ज्ञान नहीं ल पाबै छै, जे कारण से फेर पढ़े में बहुत समस्या छै, बच्चों सब दिक्कत करे छै। मान लिया बच्चों सब की करे छै त मान लिया सोचलक कि अभी 8वां में मन से नहीं पढ़ब, 9वां नहीं पढ़ब, 10वां नहीं पढ़ब, फिर 11वीं 12वीं नहीं पढ़लक, अब तब जाय जनरल कंपटीशन के एहन बहुत भतेरो आदमी छै, भतेरो बच्चा छै से इंटर तक त मन लगा के नहीं पढ़े छै, लेकिन ग्रेजुएशन में जाके पढ़ा लगे छै, नहीं कंपटीशन के तैयारी करे के लिए दिन रात मेहनत करे छै, तैयो बच्चा के नहीं निकले छै जल्दी। चलो एकटा बात और कहब रामकरण जी, त एक बात कहलिए बीच में यार रुकलौ जे होय छै कि ना जे बच्चा के जहन इंटर आबै छै, इंटर तक अहाँ के बच्चा अपना आप के नहीं समझ सीरियस नहीं ल पाबै छै, सीरियस नहीं ल पाबै छै, त कतौ न कतौ शिक्षक के सेहो कमी रहै छै, तो है ना ओई चीज के कमी के दूर करे के लेल ताकि बच्चा मिसगाइड नहीं हो जाए, बच्चा गलत दिशा में नहीं चल जाए, वह दिशा दिखावे के लिए एक छोटा सा प्रयास है हमर, ताकि बच्चा समय रहे समझ जाए, कियाकि कहावत छै जखन समय रहे तखन समझ नहीं रहे छै, आ जखन समझ रहे छै तखन समय नहीं रहे, आ जे व्यक्ति के पास समय के साथ साथ समझ दुनू रहे छै वह व्यक्ति अपना जीवन में कामयाब होय छै। यानी कि जे गलती अपने हम सब कर ले गलती क्या बच्चा नहीं कर दी। जी सही बात छै। अखन हालन कतेक बच्चा छै 10वीं? अभी अपना लगभग 50 बच्चा छै 10वीं में बच्चा छै, और एक उम्मीद है सब बच्चा बढ़िया करते, एहि दुआरे के हर एक विषय के प्रॉपर नॉलेज देल गेलै, अब यो रोज 4 घंटा 5 घंटा रोज ओकरा ऊपर मेहनत कयल जाइ छै, ताकि कहीं से भी कोई भी सवाल नहीं छोड़ल जाए, और प्रॉपर पूरा नॉलेज देल गेल है बच्चा के, ताकि कत्तो से आप पूछल जाए, ताकि बच्चा उतर से बना ले, और आगे जाकर के जब वो कंपटीशन की तैयारी करे तो ओकरा ज्यादा उतना मेहनत नहीं करो पड़ते। एहि दुआरे कि बच्चा पहले से 9वां बढ़िया से पढ़ लेने, 10वां बढ़िया से पढ़ लेने, ताकि कंपटीशन के समय कंपटीशन में की पूछल जाए या 10वां के सिलेबस रहते, वह 9वां के सिलेबस रहते, वह 8वां के सिलेबस रहते। अब जो व्यक्ति अभी नहीं पढ़ने रहते ओकरा बाद में पढ़ा पड़ते, मेहनत ज्यादा करे पड़ती, और ओकरा सफलता जल्दी मिलते ही नहीं। और अभी के डेट में बुझते छियै कि बात कहब, कम उम्र में सफल होना बहुत जरूरी है, कियाकि समय बहुत कम छै, काम बहुत ज्यादा छै। चलो बहुत नीक लागल, और अपने सबसे आग्रह विनती निवेदन एहि दुआरे रहते जे कतौ ने कतौ हम सब जे क्षेत्र से आवे छै से क्षेत्र कतौ ने कतौ शिक्षा लक बहुत पीछा छै, और तो नया चीज के आने के लिए नया नया सोच हेबाक जरूरी छै, और नया सोच वह डेवलप कर सकै छथिन जे क्रिएटिव रहै छथिन। ना क्रिएटिव माइंड से सोचियो त जे गांव में लोग कैल पुली खेलना शुरू करे छै, ते गांव में अगर डिजिटल बोर्ड पर आप बच्चा पढ़ते तो ओकर माइंड सेट कत्ता जा सकै छै, ओकर विचारधारा कत्ता जा सकै छै, हमरा सबके सोचबाक बहुत जरूरी छै। दोसर बात जे समाज में प्रत्येक दिन एकटा व्हाइट बोर्ड पर पूरा स्ट्रक्चर बना देल जाय छलै, गोलका बना देल जाय छलै, ओमे वृत्त पढ़बे के छलै, सिखाएल जाय छलै, ई केंद्र छै, ई त्रिज्या छै, परिधि छै, जीवा छै, और वह चीज के आप डिजिटल बोर्ड पर आप बतायल जेतै तो कतेक नीक लगतै, और एके तरह तरह के ओहिमे जे छै से नया नया विस्तार सेहो हेतै, कियाकि गूगल के दुनिया छै, तखने सब अवश्य पोस्टर देख रहल छै स्क्रीन पर जे पोस्टर छै तो पोस्टर पर नंबर देल छै, नंबर के अपने सब संपर्क करू, रामकरण जी से बात करू, और अपन बच्चा के कम से कम अवश्य भेजू, कियाकि बच्चा के नया तकनीकी से जोड़े के लिए नया जगह जेनाइ बहुत जरूरी छै। और अखन के जे ईरा छै ई ईरा अहाँके डिजिटल ईरा छै, जहन डिजिटल ईरा छै तो डिजिटल बननाइ और बनेनाइ बहुत जरूरी छै।
और संगे संगे एक चीज अहाँ से अंत में कहा चाहब करेंगे जे शिक्षित मिथिला एक अभियान बनाओ, सब आदमी मिलकर काज करिए। हम ओकर प्रोस्पेक्टस पूरा तैयार कर चुकल छी, ओइ प्रोस्पेक्टस पर मिलकर पूरा शिक्षित मिथिला हेबाक चाहिए। और शिक्षित मिथिला अपनो से बनवा चाहे छी त वीडियो के लाइक कमेंट अवश्य करू और अपन विचार अवश्य दिया और संगे संगे वीडियो के शेयर अवश्य करू। धन्यवाद। जय मिथिला जय मैथिली। अखन देख रहल छी अहाँ